दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत कम समय बचा है और बहुत ही कम समय में आपको तैयारी करना होगा। उसी के आधार पर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर लाया हूँ। इसमें मैं 100 क्वेश्चन कवर कराऊँगा, ठीक है। यह जीके के प्रश्न हैं, ज़्यादातर यूपी पुलिस के लिए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। इसमें उत्तर प्रदेश की जीके को कवर किया गया है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आपके बनेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको इसको देखना है और एसएससी जीडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी इसमें त्रुटि हो, पसंद आए, जैसा भी आप चाहते तो उसके लिए आपको कमेंट करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो यह आपका आगरा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है, मतलब एसटी की बात कर रहे हैं। एसटी के लोग कहाँ पर सबसे कम हैं, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्रकूट में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.06%। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। जनजाति के में निवास करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, विशु यह त्यौहार है, घुमसू नृत्य है, पंचपुत्र जौनसारी, यानी उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनरावत, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है तो वह है बनरावत, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, ठीक है। सबसे बड़ा शिलालेख 14वां है जो अशोक का, ठीक है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कालसी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मेरठ व सहारनपुर में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, मथुरा में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, संगम नगरी कुंभनगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में उपनाम है। देखिए, यह नाम से ही याद आ रहा है, ठीक है। संगम नगरी किसे कहा जाता हो, ठीक है, इलाहाबाद। कुंभनगरी, कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किसका संबंध सही है, ठीक है। इसमें किसका संबंध सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बुक्सा जनजाति है वो बिजनौर में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है। थारू जनजाति कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती, तो यह है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य में देवछठ का मेला कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाऊजी में, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है, मथुरा के निकट। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन दशावर मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था आपका देवगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा की पूजा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में विशु पांचोई व देयाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसारी। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा है? ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे तट पर है? तो यह है आपका सरयू नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, लुम्बिनी कपिलवस्तु में है, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सभी जगह की यात्रा उन्होंने की थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते? तो यह थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, घुमसू, झेला, रासू। ठीक है, तीनों। चलिए अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य, देखिए दोस्तों है आपका डबल टाइप हो गया। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इसका भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला में स्थित है? तो यह है आपका माहीगीर जिला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुक्सा बिजनौर में स्थित। चलिए अगला प्रश्न है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मल्लो की राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थारू जनजाति, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राणा, कटरिया व डगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थारू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? ठीक है, किस जनजाति का जो वर्ण विभाजन है वो हिंदू की तर्ज पर है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुक्सा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ललितपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा आपका वी, थारू जनजाति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन रावत। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वन रावत।
बनरावत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? देखिए दोस्तों, ये आपको देख लेना है, मैं इस पर अभी कुछ राइट आंसर का मैं पता नहीं है, ठीक है। इसका हाल फिलहाल आंसर होगा जगमोहन यादव, ठीक है। तो इसको अभी सही नहीं मानना, इसको नेट पे आपको सर्च कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जाड़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कितना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है, सोनभद्र व वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की राजधानी अहिच्छापुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पांचाल महाजनपद। कई बार प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोकारो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोजा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्थान में अशोक स्तंभ का हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये प्रयाग में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान में अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयाग में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ादी विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975 में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंगरौली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं उल्ट हवा थारू जनजाति की उपजाति है, ठीक है, इनका मुख्य भोजन चावल है। चलिए अगला है, इनमें से संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन ये भी है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।